जय हिंद साथियों। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। यहाँ से दोस्तों कल हमारे क्वेश्चन रह गए थे जो कि हम लोग आज उसको पूरे करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ जाएगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 27, यानी कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है, योगा दिवस कब मनाया जाता है। आपको इसका आंसर करना है योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जुलाई को, 21 मार्च, 21 जून या फिर आपका 21 जनवरी को। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 21 जून को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी हैदराबाद, सी दिल्ली या फिर आपका डी गुजरात। तो करेक्ट आंसर सभी को पता होगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो कि आपका दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में, जो कि क्या है आपका सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे आपका क्या होगा, नई दिल्ली आपका क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अशोक किसका पुत्र था। अशोक महान किसके पुत्र थे, आपको बताना है। कुमारगुप्त के, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों कि अशोक किसके पुत्र थे, बिंदुसार के पुत्र थे। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका सरोजिनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू जो कि कहाँ के राज्यपाल थी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश की, या फिर मध्य प्रदेश की। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू दोस्तों कहाँ की राज्यपाल थी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। उत्तर प्रदेश की जो कि पहली महिला राज्यपाल, जो कि ना भारत की जो कि पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था, 1995, 2014, 2005 या फिर 2001 में, या फिर 2001 में। करेक्ट आंसर क्या होगा कि सूचना का अधिकार दोस्तों क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी 2005 में, जो कि आपका यहाँ पारित हुआ था। किसकी सरकार थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे गहरा महासागर कौन सा है। सबसे गहरा महासागर आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, निम्न में से सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे प्रशांत महासागर, जो कि क्या है, प्रशांत महासागर जो कि सबसे गहरा महासागर है। यानी कि इनमें से सबसे गहरा कौन सा है, तो प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर आपका बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ पे स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, पोखरण या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो आप सभी को पता होगा श्रीहरिकोटा, जो कि क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं कि निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है। निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है, बुध को, मंगल, बृहस्पति या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर बनेगा मंगल ग्रह को कहा जाता है, यानी कि मार्स को कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, यानी क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है। मानव शरीर में कितने जो कि लीटर रक्त होता है, 5 से 6 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत, यानी कि आपको प्रतिशत बताना है कितने प्रतिशत जो कि खून होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है, लेकिन इसका आपको प्रतिशत बताना है कमेंट बॉक्स में कितने प्रतिशत जो कि खून पाया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुख में या फिर अमाशय में, या फिर अमाशय में। आपको करेक्ट आंसर इसका करने वाले हैं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि प्रोटीन का पाचन जो कि अमाशय में नहीं, यानी ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से वायरस जनित रोग है, वायरस जनित कौन सा रोग है, निमोनिया है, मलेरिया है, रेबीज है या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि इनमें से वायरस जनित रोग कौन सा है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे रेबीज, यानी कि क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। रेबीज किससे होता है दोस्तों, कुत्ते के काटने के कारण जो कि आपका होता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि पोलियो रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। पोलियो रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपको इसका आंसर करना है। तंत्रिका तंत्र,
आंत, यकृत या फिर फेफड़ा, या फिर फेफड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? पोलियो रोग से ग्रसित कौन सा अंग होता है प्रभावित? तो आपका तंत्रिका तंत्र होता है। आप लोग याद रखेंगे तंत्रिका तंत्र, आप लोग यहाँ पे इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 39 की मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? यहाँ पे क्या पूछा गया? मांसपेशी आपसे पूछा गया है। मानव शरीर के जो कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? यकृत है, रीढ़ की हड्डी है, स्टेपिस है, आपकी क्या ग्लूटिक्स मैक्सिमस है, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सबसे बड़ी मांसपेशी क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस है, ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग यहाँ पे इसको स्टार लगा लेंगे। क्या होगा? ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरस्तु ने, आइंस्टीन ने, एस.के. चंद्रशेखर ने, या फिर क्या बैंटिंग एंड बेस्ट ने? बैंटिक या बेस्ट ने। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि ब्लैक होल का जो कि आपका प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है दोस्तों कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रेन गेज, मैनोमीटर, सोनार, या फिर आपका रडार, या फिर रडार। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, आपका क्या होगा? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? इसका आंसर करेंगे। चलिए हम ही बता देते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। सोनार होगा, यानी कि क्या होगा आपका? ऑप्शन सी क्या होगा? सोनार यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। सोनार आपका यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अयस्क से किया जाता है। आपको इसका आंसर करना है कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट से, हेमेटाइट, अर्जेंटाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा अर्जेंटाइट, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 43 की पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टगे, बैकुरल ने, रिटर ने, या फिर हर्शेल ने, या फिर हर्शेल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा पराबैंगनी किरणों की खोज जो कि रिटर ने की थी। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर बनेगा। क्या होगा? रिटर ने की थी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि दीपक की बत्ती में तेल ऊपर कैसे उठता है? दीपक की बत्ती में तेल कैसे ऊपर उठता है? हाइग्रोमीटर से, केशकत्व के कारण, मैग्नोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा, सभी को पता होगा, केशकत्व के कारण जो कि दीपक की बत्ती जो कि तेल ऊपर उठता है, तेल क्या होगा? ऊपर उठेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 45 कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी गैस होती है? वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर मीथेन। आपको इसका आंसर होमवर्क में किया देना है, होमवर्क में दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया वीडियो को, और वीडियो को लाइक किया दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।